नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अयोध्या आगमन, जहां से शाम 4 बजे हनुमान जी का दर्शन करने के उपरांत राम मंदिर रामलला का दर्शन किया और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं छोटी छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास से औपचारिक मुलाकात की। वहीं से लता मंगेशकर चौराहे का अवलोकन करने के बाद सरयू आरती में शामिल होंगे। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। 41 चंद कदम की दूरी पे और हनुमानगढ़ी से लगभग 100 मीटर की दूरी पे हैं और ये आज उपराष्ट्रपति महोदय आए हुए हैं। और यहाँ पे चूँकि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था 2 बजे से सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं कि किसी को पदयात्रा पैदल निकलने दिया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम ऐसी, चूँकि अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन के बाद यहाँ के अयोध्या के लोगों की इतनी समस्याएं हो गई हैं कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। बहुत से लोग ऐसे शिक्षक हैं, तमाम कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं जो उधर से उस पार से आते हैं और अपने गंतव्य की ओर घर को जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जाता है। तो आप देखें कि किस तरह से यहाँ पे सारे रास्ते को बाधित करके अयोध्या के लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। लोगों का निकलना दूभर हो गया है, अपनी दैनिक कार्य के लिए निकलना दूभर हो गया है। तमाम लेडीज़ भी हमने देखा कि स्कूटी से सर्विस करके आ रही थी, उनको नहीं जाने दिया गया। सारे रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। आप ये समझे टेढ़े ब्याज लेकर के और नया घाट तक सारे रास्ते ब्लॉक हैं, कहीं से कोई आ जा नहीं सकता है। और यहाँ प्रशासन चूँकि वन वे करना चाहिए जब कोई भी वीआईपी आवे, चूँकि अयोध्या है, अयोध्या में आए दिन वीआईपी आ रहा है। राम मंदिर भगवान का मंदिर बना हुआ है भगवान राम का, उसके उद्घाटन के उपरांत आज यहाँ इतनी समस्याएँ हो गई हैं। लोगों का जीना दूभर हो गया है, लोगों के घर से निकलना दूभर हो गया है। लोगों की समस्याएं इतनी हो गई कि घर से निकलते हैं हर जगह उनको बैंक कैरियर रोक दिया जाता है। तो ये आप देखें कि किस तरह से यहाँ की प्रशासन किस तरह से कर रही है। उनको वन वे करना चाहिए कि एक तरफ से वीआईपी अपना आवे जाए यहाँ के, और दूसरा रास्ता जो है उनके लिए खोल दिया है। कभी मोदी जी आ जाते हैं तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, कभी योगी जी आते हैं रास्ता ब्लॉक होता है, कभी राज्यपाल आता है, कहीं भी राज्यपाल आता है, कहीं भी हो जाता है तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरह से समस्याएं देखें कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, एक भी बंदा नहीं जा सकता। वो जिसका घर यहाँ से चंद अगर 50 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर दूरी पर, वो भी नहीं जा सकता। ये यहाँ की लापरवाही है। और पुलिस वालों की जो है, जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी जो दादागिरी वो इतनी है कि ये किसी की बात सुनते नहीं। देखिए वहाँ बाइक वाला खड़ा हुआ है, वो अपने घर की ओर जाना चाहता है लेकिन उसे रोक दिया जाता है। तो इस तरह से तमाम ऐसे जितने लोग भी आए उनको बैन कर दिया जाता है। वर्दी पहन करके आप कहीं भी जा सकते हो, आप ड्यूटी पे हो नहीं हो, आप वर्दी पहने हो, आप अयोध्या किसी को नहीं घूम सकते हो। उनके लिए ये समस्याओं से जो है लगातार मैं बताऊँ आपको किस तरह से लोगों के दूभर है। अब देखिए सड़क पर चलना दूभर गया, लोगों के यहाँ पे फुटपाथ पे से आप फुटपाथ चलिए। ऐसी कौन सी विडम्बना है? उपराष्ट्रपति को कौन से जनता से उनकी रूबरू होते हैं, जनता से उनका क्या अटैचमेंट है? कुछ नहीं है, लेकिन इतना बाधित कर देते हैं लोगों का कि चलना दूभर हो जाता है। चलिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, समझ में आता है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं की चाहिए, आप बैन कर दिया। मुख्यमंत्री जी आते हैं, चलिए वो भी कुछ बैन कर दिए। लेकिन इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे लगातार पुलिस वाले गाड़ियाँ दौड़ रही हैं सुबह दोपहर से 3 बजे से, और लोगों को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। इस तरह से यहाँ की जो है, देखिए इंस्पेक्टर मनोज शर्मा जी जा रहे हैं। तो लेकिन ये एक आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी समस्या है, कैसे वो अपने काम के जाए। जो दैनिक नौकरी करते हैं वो कैसे अपने घर की ओर जाए, ये आज बड़ी समस्याएं बनी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी बंदा जो है कोई अपनी बाइक लेकर के यहाँ से उस पार नहीं जा सकता। अब अगर कोई नौकरी कर रहा है वो कैसे अपने घर जाए? सुबह का गया हुआ शाम को 4 बजे घर आता, छुट्टी मिलती 4:30-5 बजे, अब वो घर जाना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे सारे रास्ते, अब देखिए वो बाइक वाला भी जा रहा था, अपने घर जा रहा था, उसको वापस कर दिया गया। तो ये आप देखें कि कितनी समस्याएं हैं लोगों के लिए अयोध्या में। और देखिए लड़की जा रही है पढ़ के स्कूल से, देखिए कोचिंग से आ रही वो, उसको भी रोका जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, कैसे आ रहे हो। तो ये छात्रों की समस्याएं हैं कि अयोध्या में छात्र कैसे पढ़ें, शिक्षा कैसे ग्रहण करें, कैसे बच्चे स्कूल जा पाएँ। क्योंकि जब भी होता है कहीं ना कोई वीआईपी कोई ना कोई इस तरह से आता है, आप बैंक तो बच्चे स्कूल कैसे जाएँ? परीक्षा समय होता है, अभी पीछे पर बोर्ड परीक्षा था, लोगों को बड़ी समस्याएं आई। साकेत महाविद्यालय में परीक्षा हो रही थी, लोगों को समस्याएं आई। तो इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, ये प्रशासन को सोचना पड़ेगा। प्रशासन के लिए भी है कि वो चूँकि अपनी सरदर्दी मिटा कर रास्ता बैन कर देता है, रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब रास्ता ब्लॉक हो गया ठीक है, लेकिन लोग आए करें, तो ये भी एक समस्या है। और आप देखें कि यहाँ पे किस तरह से लोगों की अपने घर जो गंतव्य की ओर जा रहे हैं, जो मेरासी आए हुए बाहर से, जो हज़ारों हज़ार की संख्या में प्रतिदिन आते हैं, लगभग हमको लगता है 50,000 से अधिक संख्या में यहाँ पे यात्री भी आते हैं दर्शन के लिए। उनको भी देखिए कि जिस तरह से आप जो है फुटपाथ पर चलिए। अरे अभी रास्ता पूरा क्लियर, कहीं कोई आ नहीं रहा है।
राष्ट्रपति जी आए हैं, उपराष्ट्रपति महोदय दर्शन किए, हनुमान गढ़ी जन्मभूमि दर्शन करने गए हैं। अब वो जाएंगे यहाँ लता मंगेशकर, ऐसा क्यों डिस्टर्ब करते हो कि आप इस तरह से आते हो और लोगों को डिस्टर्ब करते हो। तो मैं निश्चित ये कहूँगा कि यहाँ से कि शासन से मैं करूँगा कि इस तरह से अगर कोई VIP आता है तो उसकी विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो कि जनता को यहाँ पे जो है उनको समस्या उत्पन्न न हो, उनके साथ कोई समस्या ना हो, उनको घर जाने में आने में कहीं दिक्कत ना हो, उनके दैनिक कार्य में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह से बाधा न किया जाए कि छात्र बच्चे पढ़ स्कूल से घर न जा पावें, अपने स्कूल न जा पावें, परीक्षा न दे पावें, ये समस्याएं बरकरार हैं। तो मैं निश्चित कहूँगा कि इस पर जो है विशेष जो है शासन जो है इस पर पहल करे और एक प्रशासन को एक जो है उनको एक आदेशित करे कि VIP के लिए वन वे, चूँकि सड़क चौड़ी बड़ी सड़क है, तो वन वे अगर कर जाए, VIP लिए कर जाए और एक तरफ जो है आम जनता के लिए कर जाए तो कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। मैं निश्चित चाहूँगा कि इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शासन को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैं अयोध्या से निरस्त हूँ। थैंक यू। यहाँ के लिए बहुत सरदर्द है और लोगों को ये राम मंदिर रास नहीं आया, रामलला रास नहीं आया, मोदी के रामलला नहीं रास आए। रामलला तो सभी को रास आ रहे हैं, लेकिन जो मोदी के रामलला है वो लोगों को रास नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है और आज देखिए पुलिस वाला है वो कहाँ से आ रहा नहीं मालूम, लेकिन उसको जो है वर्दी पहना हुआ उसको छोड़ दिया गया। तो इस तरह ये है कि वर्दी पहन करके आप कहीं जा सकते हो, लेकिन आम नागरिक आम व्यक्ति जो है अगर ड्यूटी करके आ रहा है, अपने स्कूल से आ रहा है, टीचर को जा रहा है, तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये समस्याएं यहाँ पे हैं। तो ऐसी समस्याएं यहाँ पे आज 22 जनवरी से लगातार यहाँ के बासिंदे, यहाँ के निवासी, यहाँ के नागरिक झेल रहे हैं। और देखिए अभी एक हमारे पास बंदा है, क्या नाम भाई आपका? गिरीश कुमार। गिरीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी माता जी आई थी घर, हमारी सासू माँ गाड़ी मिली नहीं। यहाँ से घर आप कहाँ पड़ता है? घर आप कहाँ पड़ता है? प्रमोद में। तो बेनीगंज तो पैदल गई हैं? बेनीगंज यहाँ से पैदल गई, कोई साधन को नहीं दिया है? साधन नहीं। प्रशासन पुलिस बिल्कुल आपको नहीं जाने दी। राज्यपाल आए थे, कल भी यही सिस्टम था। तो ये देखिए अयोध्या की समस्या है और यहाँ पे बताया ना कि आए दिन कोई ना कोई, कहीं राज्यपाल आ रहे हैं, कहीं कोई मंत्री आ रहा है, कोई विधानसभा अध्यक्ष आ रहा है, कहीं कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है। तो इस तरह से कि देखिए पुलिस वालों का क्या रवैया है कि इस तरह से जो है लगातार यहाँ के लोगों के साथ जो है व्यवस्थापूर्वक किया जा रहा है कि लोग कैसे निकले यहाँ से, कैसे जाएं। ये समस्याएं यहाँ पे हैं, लोगों का चलना दूभर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों के साथ जो है देखिए सब्जी लेने आए हुए हैं, तो ये कैसे जाएंगे, ये भी एक समस्या है। तो देखिए कि हाँ व्यक्ति बंदे हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्यों श्रीवास्तव जी, क्या सर क्या हाल है? ठीक है। कहाँ हैं आप? मंडी हाँ। सब्जी लेने जी। तो क्या कहीं रास्ते में रोका गया आपको? हाँ, बहुत रोका गया। हाँ, बहुत। तो अयोध्या रामलला जो है, मोदी जो रामलला लाए हैं, हाँ। उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि मोदी के रामलला है ये। हाँ। अपने रामलला नहीं है। और जब से मंदिर बना है पूरे अयोध्या के लोग जो है यहाँ पे त्रस्त हो गए हैं। हाँ, हो गए। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई VIP आया करता है, कोई ना कोई होता है। हाँ, आते रहते। तो ये भी एक समस्या है। तो देखिए कि हाँ व्यक्ति बंदे हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि क्यों श्रीवास्तव जी, क्या सर क्या हाल है? ठीक है। कहाँ हैं आप? मंडी हाँ। सब्जी लेने जी। तो क्या कहीं रास्ते में रोका गया आपको? हाँ, बहुत रोका गया। हाँ, बहुत। तो अयोध्या रामलला जो है, मोदी जो रामलला लाए हैं, हाँ। उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं, क्योंकि मोदी के रामलला है ये। हाँ। अपने रामलला नहीं है। और जब से मंदिर बना है पूरे अयोध्या के लोग जो है यहाँ पे त्रस्त हो गए हैं। हाँ, हो गए। क्योंकि आए दिन कोई ना कोई VIP आया करता है, कोई ना कोई होता है। हाँ, आते रहते। तो और इसलिए जो कि रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जबकि इनको चाहिए वन वे कर सकते हैं। वन वे कर दें तो यहाँ पे निकलने में, किसी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन प्रशासन जानबूझ करके रास्ता जो है डिस्टर्ब करता है, ये रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो ये आप देखें कि यहाँ पे तमाम लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी बता रहे हैं कि हम रामलला से संतुष्ट नहीं। अभी एक महाराज जी हनुमान गढ़ी के नागा थे, वो भी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं इस रामलला से संतुष्ट नहीं हूँ, चूँकि ये रामलला मोदी के रामलला नहीं है, ये लक्ष्मी लला है। तो धन चूँकि आ रहा है और राम मंदिर ट्रस्ट में जो है जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा क्या है, लेकिन सिर्फ धन दोहन हो रहा है, जनता का शोषण हो रहा है। ये यहाँ पे बहुत गंभीर विषय है। इस पर निश्चित मैं कहूँगा कि यहाँ के लोगों को जो जागरूक होना पड़ेगा और सत्ता परिवर्तन इस बार होना है, क्योंकि जिस तरह से
मोदी राज में, योगी राज में जिस तरह से अयोध्या की जनता त्रास हो चुकी है, वो शायद इन 70-74 साल में कभी नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि अक्सर कहीं ना कहीं राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, तमाम लोग यहाँ पे रहे, लेकिन इस तरह से अयोध्या को बाधित नहीं किया गया। और जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसके बाद से 22 जनवरी से लगातार अयोध्या की जनता इस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही है। कैसे अपनी पीड़ा को बर्दाश्त कर रही है, ये वही जान रही है कि घर से उसका निकलना दूर हो गया। इस पर प्रशासन को जरूर सोचना पड़ेगा। थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं कि कई घंटे बाद उपराष्ट्रपति महोदय की गाड़ी जाती हुई, और ये देखें लगातार अधिकारियों का जमघट, गाड़ियों का काफिला। और आज इनके आने से हजारों हजार यात्री परेशान हुए घंटों से, और स्थानीय नागरिक तो परेशान हुए जो ड्यूटी करके आए हैं अपने स्कूल से, सुबह से गए थे, शाम को आए, उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये तरह से समस्याएं वीआईपीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से समस्याएं होती रही। और इन तरह से वीआईपीओं के लिए कुछ ना कुछ शासन को एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। जबकि अयोध्या रामलला का उद्घाटन के उपरांत आए दिन कोई ना कोई उपराष्ट्रपति, कहीं राज्यपाल, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, इनका आगमन हो रहा है। इस पर प्रशासन को उस पर जो है एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग आज यहाँ पे खड़े हैं।